रीच, भाई तुम छुट्टी के दिन घर की बजाय यहाँ दफ्तर में मिलोगी तो मुझे यहीं आना पड़ेगा ना। किससे भाग रही? मुझसे, राफिया से, आफान से या खुद से? पता नहीं। राफिया की बातों को तुम दिल पर ले गई हो ना, जानता हूं। उसी की वजह से तुम यहां हो। काश उन्होंने जो कहा वो गलत कहा होता। मेरी एक बात मानोगी? जाकर मिलो उससे, कह दो कि तुम्हें उससे नफरत है ना। तुम मेरे सामने नहीं कह सकती तो उससे कैसे कहोगे? खुद पर जबर करने की आदत जो हो गई है। रीच, भाई हूं तुम्हारा, ना तुम्हारे लिए गलत सोच सकता हूं ना किसी गलत शख्स का इंतखाब कर सकता हूं। तुम मुश्किलों से लड़ने वाली लड़की हो, भागने वाली नहीं। लड़ लड़ कर थक गई हूँ भाई, अब सुकून चाहिए मुझे। मिल जाएगा अगर एक बार अपने दिल से खौफ निकाल कर उस दिल की सुन लो। मैं गाड़ी में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अहमद तुम्हारे बगैर उदास हो जाता। चलो। मुझे वाकई कुछ काम मुकम्मल करना है भाई, आप जाएं। रीच, अफान, मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए आई हूँ और कोई मकसद नहीं है मेरा। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस जिंदगी से भागकर जो थोड़ी बहुत इज्जत कमाई थी ना मैंने, वो भी मिट्टी में मिल गई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज एक बार फिर सबकी जुबान पर मेरा नाम है गाली की तरह, क्योंकि तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। अगर तुम्हें ये खुशफहमी है ना कि हमारे दरमियान कोई ताल्लुक है, तो समझो आज उस ताल्लुक को खत्म करने आई हूं मैं। मेरे पास जो भी बची कुछ इज्जत थी वो भी मैंने तुम्हारे कदमों में रख दी है। मुझे इतना तो बता दो, मेरा कसूर क्या है? सिर्फ तुमसे अपनी पसंदीदगी का, अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, वो भी इतने खुलूस के साथ। और बदले में तुमने मुझे क्या दिया? नाराजगी और नफरत। पहले नाराज थी तुमसे, लेकिन अब समझ में आ गई कि अगर तुम ना भी होते ना तो यही सब कुछ होना था मेरे साथ। क्योंकि जिसे मैंने अपनी माँ कहा, उसने मेरी बर्बादी का फैसला पहले ही कर लिया था। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, सिर्फ मोहतात हूं। जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। चलो, तुमने कम से कम ये तो माना कि कुछ हो रहा है, या फिर शायद हो चुका है। तुम जानते क्या हो मेरे बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में? किसी की बीवी बन के नहीं, किसी की मिल्कियत बन के रही हूं मैं। बर्दाश्त कर लोगे इस ख्याल को? नफरत आती है मुझे अपने वजूद से। मैंने तुम्हारी रूह को देखा, मुझे उससे मोहब्बत है। वजूद का क्या है, वो तो मिट्टी में मिल जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो, मैं ये जानता हूं, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानना चाहता हूं। नहीं हूं मैं अच्छी इंसान,
नहीं हूं, सिर्फ एक मजाक हूं, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे गमों का अंबार देख लिया ना तो हंस पड़ोगे, और मेरी खुशियों की मिकदार देख ली तो रो पड़ोगे। मैं अपने साथ साथ तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहती, इसलिए कह रही हूं कि मुझसे दूर रहो, कि तुम्हारे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए अच्छा है। और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद तुम मेरे सामने नहीं आओगे। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो रीज, खाना लग रहा है, बैठो। ये क्या है? कल का खाना भूल गए क्या? याद है मुझे, इसलिए पूछ रहा हूँ। मुझे लगा क्या लगा? आपको लगा कि 3-3 डिशें सजाऊंगी मैं मेज पे? वो वक्त गया वकार। अब हमारे हालात जो है ना बुरे हैं, और अच्छे की कोई उम्मीद भी नहीं है, ऊपर से मेहमानदारियां। एक्सक्यूज मी। अरीज, अरीज, क्या हो गया तुम्हें राफिया? मैं यहाँ से इसलिए तो नहीं लाया था। नहीं, दरअसल तो आप मुझे लेकर आए थे इसलिए, ताकि मैं दूसरों की गलतियों का खामियाजा भुगतूं। खाना खाएं, अल्लाह का शुक्र करें जो मिल रहा है। पहले सबके जाने में तुम घबरा सी जाती थी, लगता है तुम्हारा दिल लग गया। जाहिर सी बात है खालू, आपने इतना साथ दिया है, अकेलेपन का अब एहसास ही नहीं होता। अरे अपने ही होते हैं जो महरूमियों और कमियों से बाहर निकालते हैं। इस घर में मेरी हैसियत तो तुम देख ही चुकी हो। अकेला पड़ गया हूं मैं, अपनी नजरों में गिरा दी शायदा ने। वो समझती है कि मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं हूं। खालू ऐसा ना सोचें, आप तो बहुत अच्छे हैं। ये बात कौन समझेगा, और मैं किसी को समझाना भी नहीं चाहता। तुम जो है ये मेरी दोस्त बन गई। देखो, एक दोस्त दूसरे दोस्त का राज पोशीदा रखता है, एक दूसरे का ख्याल करता। खालू कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या बदतमीजी है। बदतमीजी तो वो है जो तुम्हारी खाला और तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ करती है। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें प्यार से जवाब देना आता ही नहीं है। बात सुनो, कहाँ गई? इधर आओ, सुनो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। मुझे नींद आ रही है। सुनो, अगर तुमने टसवे भाई और अपनी मां को शिकायत की तो मैं 2 मिनट में तुम दोनों को घर से बाहर निकलवा दूंगा, समझी? भलाई को तो जमाना ही नहीं किया। सो मर,
अभी सारी लाइट बुझाता हूं ना, नींद आ रही है। साहिबा दरवाजा खोलो। ये सब क्या है? क्यों दरवाजा बंद करके बैठी हो? दरवाजा बंद कर। खालू का है। खालू का है। होंगे अपने कमरे में। क्या हुआ है? अम्मी अम्मी प्लीज मुझे घर वापस लेके चले, मुझे यहाँ नहीं रहना। पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? अम्मी पागल मैं नहीं, पागल वो है। मैंने उनको क्या समझाता और वो क्या निकले। क्या बोली जा रही हो? अम्मी खालू ने वो, उनके इरादे ठीक नहीं है अम्मी। मैंने जब गुस्सा किया तो उन्होंने घर की सारी बत्तियां बंद कर दी। चुप हो जाओ। अरे तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी? अम्मी आपको लगता है मुझे गलतफहमी हुई होगी? जिन लोगों से भाग के हम यहाँ पर आए उसके बाद मुझे इन मामलों में गलतफहमी हो सकती है। अम्मी मैं बच्ची नहीं हूँ। देखो साहिबा, हमारे पास और कोई जगह नहीं है रहने के लिए। अरे मेरी मजबूरी को समझो। और अगर ऐसा कुछ है भी ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगी, ठीक है ना? अम्मी अम्मी प्लीज नहीं, आप प्लीज मुझे हरी चापी के पास भेज देना प्लीज। मेरे सामने उसका नाम मत लिया करो। अपने ये नहीं है ना तो अपने वो भी नहीं है, ये बात अच्छी तरह समझ लो। और ये मत भूलो, आज हम जिस हाल में भी है ना सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से है। समझी ना तुम? मुझे यहाँ नहीं रहना। हेलो, आप भी? साहिबा मेरी जान, कैसी हो तुम? अब भी मैं ठीक हूँ। अब तक जाग रही हो? साहिबा तुम रो रही हो? अम्मी कहाँ है? वो सो रही हैं। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं आप ही, बस आज आपकी बहुत याद आ रही। मेरा बस चले ना तो तुम्हें अभी आकर ले जाओ। आप ही एक सवाल पूछूं? क्या सारे भेड़िए एक जैसे होते हैं? साहिबा क्या बात है, बताओ मुझे। कुछ नहीं आप ही, बस जहन में एक सवाल था जो आपसे पूछ लूं। जो गुस्से से गुर्राते हैं, प्यार से बुलाते हैं, इन सब का क्या एक ही मकसद होता है? कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? अभी अम्मी उठ गई हैं, मैं आपसे बाद में बात करूं। साहिबा, साहिबा क्या सारे भेड़िए एक जैसे होते हैं? जो गुस्से से गुर्राते हैं, प्यार से बुलाते हैं, कार्ड मिल गया आपको? नहीं, मैंने हर जगह देख लिया, मुझे लग रहा है कि मैं घर पे भूल गई हूँ, कल लेकर आऊंगी।
चले ठीक है, ओके। चलो चलो चले। यार तुम लोगों को यहाँ से कोई कार्ड मिला है? नहीं, यहाँ तो नहीं है। कहाँ चला गया आपने? कहाँ कहाँ गिरा दिया है? मैं भी आज उन लोगों में शामिल हो गया जिन्होंने तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ा है। बहुत उम्मीद थी ना तुम्हें मुझे ना देखने की। क्या करूं, खुद को रोक नहीं सका। तुम्हारा कार्ड वापस करना था। I'm sorry, गलती मेरी है। कल आपसे मिलकर शायद कोई झूठी उम्मीद जगा दी है मैंने आप में। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और ना इसमें तुम्हारी कोई गलती है। गलती तो मेरी है। मेरा गुनाह तुमसे मोहब्बत करना है। अब चाहे तो तुम मुझे सजा दे दो या माफ कर दो। कैद तो दोनों सूरतों में मुझे काटनी है। खुद को इस गलतफहमी से निकालो अफान। हर गुजरे हुए वक्त को मोहब्बत का नाम नहीं दिया जाता। और पूछो खुद से ये सवाल, क्या ये सब कुछ सही है? अगर मोहब्बत से पूछ सकता तो पूछ सकता कि क्यों हुई है मुझे। कि मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? मुझे तो तुम्हारी ईमानदारी से मोहब्बत है। जिस ईमानदारी से तुम मेरा दिल तोड़ती हो, मेरी मोहब्बत का जवाब नफरत से देती हो, उस ईमानदारी से। आज इस दुनिया में झूठ सबको तबाह कर देता है। सच से कैसे किसी को मारते हैं, ये तो कोई तुमसे सीखे। तुम इसी ईमानदारी से खुद से दुश्मनी निभाते रहो और मैं तुमसे ऐसे ही मोहब्बत निभाता रहूंगा। शुक्र है। क्या हुआ? ईमेल आई है अफान साहब की कंपनी की तरफ से। जॉब पक्की हो गई है मेरी। क्या? हाँ, कल मिलने के लिए बुलाया मुझे। तुम फिक्र नहीं करो अरीज। मुझे उम्मीद है कि ये सब तुम्हें किसी दबाव में लेने के लिए नहीं किया गया। अगर ऐसा हुआ तो मैं ये नौकरी नहीं करूँ। मुबारक हो भाई, आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। अरे सीमा जल्दी आ जाओ ना, मुझे देर हो रही है। आई साहिबा, जल्दी आओ। अरे इसे कहाँ लेके जा रही हूँ? 10 मिनट में वापस आ जाएंगे। बेटियों के मामले में 1 सेकंड की भी कोताही नहीं होनी चाहिए। 10 मिनट तो बहुत ज्यादा है। तुम भी अजीब हो सीमा, कभी कहती हो कि लोगों की नजरों से बचा के रखना है और कभी तुम सबके सामने उसे ले आती हो। क्या करूं शाहिदा, किस किस से बचाऊं? माओं की तो पूरी जिंदगी कश्मकश में ही निकल जाती है और जानवर तो हर जगह होते हैं, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी।
जिन्हें अपनी ताकत पर नाज होता है वो तो हाथों से झपट लेते हैं, और जिनके हाथ पैर काम नहीं करते वो नजरें सेक लेते हैं। बात तो एक ही है ना। अच्छा चलो, मुझे देर हो रही है, आप जल्दी आओ। आप इतने परेशान क्यों हैं? सच पूछें तो जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे यहाँ आने की कोई उम्मीद नहीं थी, और नौकरी मिलने की तो देखिए, आपको इस कंपनी में जॉब मेरिट पे मिली। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको चुनना ही बेहतरीन इंतखाब है। थैंक यू। डरा हुआ तो मैं था। मुझे लग रहा था कि शायद आप दोबारा कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। अफान, आपने पहली मुलाकात में मुझे भाई कहा था। क्या मैं उस रिश्ते से पूछ सकता हूं कि आप दोनों के बीच क्या था? इज्जत थी, हमदर्दी थी, एक तरफा मोहब्बत भी थी, जो शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई है। मैंने यहां तक पहुंचने के लिए झूठ का सहारा जरूर लिया, लेकिन किसी का भरोसा नहीं तोड़ा। जानता हूं आपने भरोसा नहीं तोड़ा है, इसलिए हम दोनों यहां बैठे हैं। लेकिन मेरे भरोसे की बजाय वो लड़की टूट गई है अफान। बुराई आपके इरादों में नहीं, उसकी सोच में आ गई है, क्योंकि चाहते ना चाहते हुए भी उसने आपकी वजह से बहुत तकलीफ उठाई है। अफान, मेरे लिए अरीज की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। उस बच्ची ने इतनी तकलीफें उठाई हैं कि मैं उसके सामने शर्मिंदा होकर रह गया। मैंने खुद को आज तक इतना बेबस नहीं पाया। मैं क्या क्या बताऊं आपको। मैं सब जानता हूं। उसके दिल की ये रुकावट खौफ के अलावा और कुछ नहीं है। पता अगर मैं इस सिलसिले में कुछ कर सकता हूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्या आप मुझे उससे माफी दिलवा सकते हैं? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जाने ना जाने गुल खिल जाने, बाग तो सारा जाने है, बाग तो सारा। बैठो नहीं। बैठो। हाथ छोड़े मेरा। क्या बकवास क्या हो रहा है? बस और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। बात हो गई। देख रहा हूं मैं बदला हुआ रवैया आपका और आपकी बेटी का है। इस घर का बड़ा हूं, मेरी किसी बात की कोई अहमियत है कि नहीं? इसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं? मेरी छत के नीचे रह रही है, मोहल्ले के लड़कों से बात करने से रोका, उसकी इतनी बड़ी सजा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? तमीज नहीं है तुम्हें बड़ों से बात करने की? मुझे तमीज नहीं है, आप नहीं जानती आपके लिए। चुप करो। वो मुझे चुप नहीं कराए। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। इससे तो अच्छा है, ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना ज्यादा अच्छा है।
भाई आप कहीं जा रहे हैं? हाँ रीश, वो लाहौर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, तो एक हफ्ते के लिए मुझे जाना पड़ेगा। कोई बात हुई है? तुम परेशान लग रही हो। नहीं, कुछ नहीं। बताओ मुझे। भाई आप वापस हो आए, फिर साहिबा की तरफ चलते हैं। कुछ है जो ठीक नहीं है। तुम्हारी उससे कोई बात हुई है क्या? कुछ कहा है उसने? हाँ, बात हुई थी। कुछ कहा ही तो नहीं है उसने, इसलिए परेशान हूँ, हद से ज्यादा। अच्छा तुम फिक्र मत करो, तुम कहो तो हम कर। नहीं भाई, आप आराम से हो आए। मैं नहीं चाहती किसी को आपसे कोई शिकायत हो। नई जगह है, नए लोग हैं। आप हो आए, फिर हम चलते हैं। चलो तुम परेशान मत हो, फिक्र मत करो, कुछ करते हैं। आप अंदर आइए प्लीज। मैं डर रही थी कि तुम फिर से जाने का कह दोगी, इसलिए हिम्मत नहीं हुई। वैसे भी तुम्हारे घर वालों को परेशान करना नहीं चाहती। मैं शर्मिंदा हूँ उस दिन के लिए, मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, तुमने उस दिन जो कुछ भी कहा वो कम था। 2 मिनट बात करना चाहती हूँ, गाड़ी में बैठ के बात कर लें। देखो बेटे, अफान की माँ होने से पहले मैं एक औरत भी हूँ बेटे, इसलिए तुम्हारी कैफियत को, तुम्हारी तकलीफ को बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। अफान की छोटी सी गलती ने तुम्हें जिस जगह ला खड़ा किया, मेरा यकीन करो उसे मैं और फान भी बहुत तकलीफ में है। लेकिन हमारी नीयत पहले भी तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाने की थी और अब भी वही है। लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा है बेटे। तुम ना बनो हमारे घर की इज्जत, पर तुम्हारी सूरत में मुझे एक बेटी मिल गई थी। तुम्हें नहीं है मेरी जरूरत तो ना सही, पर मुझे तो है। सालों बाद कोई दोस्त मिला था मुझे, वो छीन लिया तुम। I'm sorry, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। आपको कैसे बताऊं? कुछ मत बताओ मेरी बच्ची, तुम्हारा हर जख्म दिखता है मुझे। जहां रहो खुश रहो, तुम्हारा हर गम मुझे लग जाए। ऐसे मत कहें। जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। मैं तो बस अपना दिल हल्का करने आई थी। सो हो क्या? आ जाएं जल्दी से, इस तरफ ले जाएं। एहतियात से जरा। ये क्या है बेटे? कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा चेंज का मूड हो रहा था इसलिए। आपको बुरा लगा? बुरा क्यों लगेगा? सब कुछ आप लोगों का तो दिया हुआ है।
अब सोचा अपने पैसों से कुछ चीजें ऐड कर लूं, शायद सुकून की नींद सो सकूं। आप कहाँ जा रहे हैं? ये कौन रखेगा? इसको उठाएं प्लीज, लेकर आए इस तरफ। क्यों बुलाया मुझे? फान, अरे हर वक्त इतना रिलैक्स, भाई से मिलने आए हो। कम, I'm set. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुल्तान वाली फैक्ट्री का क्या हुआ? व्हाट? अरे कब से बंद पड़ी है, ऐसे ही जाया कर दोगे उसको? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, मैं उसे अगले महीने ही रिवाइव कर रहा हूँ। और बहुत जिम्मेदारियां थी, इसलिए मैं वहां ध्यान नहीं दे सका। पता है, ये बहुत ही अच्छी बात कही तुमने, क्योंकि मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। आप दोनों भाई पार्टनर्स बन के उस फैक्ट्री को आगे लेके जाएंगे, और देखना कितना आगे लेके जाते हैं। शायद आप भूल रहे हैं, आप अपना हिस्सा ले चुके हैं। और तुम भी ये भूल रहे हो कि डैड का बड़ा बेटा होने के नाते उनकी ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसमें मेरा हिस्सा ना। और फैक्ट्री में हिस्सा मैंने नहीं लिया था। मैं आपकी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। अरे आफान, तुम कर सकते हो। पता है, एक तो तुम ना खुद को बिल्कुल केपेबल नहीं समझते, और वैसे भी मैं कह रहा हूं तो अब तो करना ही पड़ेगा ना। मम्मी कभी नहीं मानेगी, और मैं उन्हें ये बता के परेशान नहीं करना चाहता। क्या लगता है आपको, उन्होंने माफ कर दिया आपको? वो अभी तक नहीं भूली है कि आप बाबा की डेथ पे उनको सहारा देने के बजाय अपना हिस्सा मांगने के लिए आए थे। और कितनी तकलीफ देंगे आप उनको इस तरह की? अरे यार, तुम अब भी उन्हीं पुरानी बातों में फंसे हो। और तुम ये जो अम्मा की इतनी फिक्र कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे पास तो और भी बड़े रोग हैं? पता है, मैं भी ना बस यही सोचता रहा कि हमारा तो बस एक ही रिश्ता है, फोन का। ये सोचा ही नहीं कि हमें तो और भी कितनी चीजों ने जोड़े रखा है। इसे अफान, सोच के देख। मतलब अगर अरीज को तेरा बड़ा भाई कौन है ये पता चल जाए तो क्या गुजरेगी उसमें। मतलब तेरी इस लव स्टोरी की तो बैंड ही बच जाएगी ना। अच्छा, तो इसलिए आपने सोच समझ कर सब कुछ देखकर मुझसे राब्ता किया था। देख अफान, हर चीज की ना कोई वजह होती है, और जब वजह इतनी खूबसूरत हो तो इंसान वैसे ही बेबस हो जाता है। जबान संभाल के बात करें। क्या हुआ, बुरा लगा, दिल पे लग गई? वैसे कौन वो तेरी होने वाली बीवी है? मान गई वो? क्योंकि देख, मेरी तो बीवी थी ना वो, तो क्योंकि मेरा रिश्ता था तो मैं तो कुछ भी कह सकता हूं। पर तू, क्या लगता है आपको, आप मुझे उसका नाम लेके धमकाएंगे तो मैं डर के अपने घुटने देख दूंगा? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। क्योंकि अफान, जितना मजबूत बनने का तू नाटक करता है ना, उतना ही कमजोर है। जाके आईने में शक्ल देख, हवाइयां उड़ी हुई हैं तेरी। वैसे यार, किसी के नाम पे तुझे इतना कमजोर पड़ते मैंने पहले नहीं देखा। कमाल है ये मोहब्बत भी ना। खैर देख, सीधी सी बात जो मैं कह रहा हूं चुपचाप मान जा,
दूसरों की फिक्र करना छोड़ और अपने बारे में सोच। वो रीच बेचारी पहले ही मेरी सताई हुई है। अब तेरे और मेरे रिश्ते की सच्चाई बताकर मैं उसे मजीद तोड़ना नहीं चाहता। और वैसे भी तेरे इंप्रेशन की तो, बल्कि तेरे इंप्रेशन की क्या, पूरे के पूरे खानदान का ही नाम डूब जाएगा। ऐसा ही है ना? हाँ एक तो हर किसी को मजनू बनना है,